गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू, जादुई मथनी। एक दिन मंगा एक बड़े से घड़े में मक्खन बना रही थी। घुमा घुमा कर थक गई थी। ये क्या, जितना भी फेंटू छाछ से मक्खन नहीं निकल रहा। सासू माँ के आने से पहले उस घड़े से भी तो मक्खन निकालना है। कहकर उस तरफ देखा तो 4 और घड़े रखे थे। तभी आई गंगा ने उन्हें देखा। ये क्या लड़की, अभी तक एक भी नहीं हुआ। मेरे बाहर जाते समय जिस घड़े पर थी अभी भी उसी पर हो। हमारे जमाने में अपनी सास के जबान से निकलते ही 10 घड़े मक्खन निकाल देती थी। आजकल की बहू का कुछ पता नहीं। कहकर अंदर चली गई। बेचारी मंगा बहुत मुश्किल से दोपहर तक 3 घड़े मक्खन बना चुकी थी। हाय हाय, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। ओहो, मेरी कमर टूट गई भगवान। कहकर जब वो अपने पैर पकड़ रही थी तो गंगा को दया आई। कहकर अंदर गई और अपनी पुरानी पेटी से एक मथनी लाई और मंगा को दिया। ये मैजिक मथनी है, इससे एक बार छाछ चलाई तो यूं माखन निकलेगा। ये क्या है? इससे तो मैं अपनी मथनी से माखन निकाल लूं। देखने में ऐसी ही लगती है, पर काम दौड़ते घोड़े की तरह करती है। कहते हुए मंगा ने उस मथनी को घड़े में घुमाया। कहते ही मंगा ने मथनी चलाना शुरू किया और घड़ा भर माखन निकल गया। देखा? हाँ, बन रहा है। कहकर उसने आश्चर्य से देखा। पहले ही दे देती, अब इस मथनी का क्या काम? कहकर अपने हाथ की मथनी लेकर तोड़ दी और मैजिक मथनी को चूमने लगी। अब देख कैसे इस्तेमाल करती हूँ तुझे। दूसरे दिन से मंगा ने उस मैजिक मथनी से माखन बनाना शुरू किया। इस तरह बनाते बनाते मंगा को एक आइडिया आया। मैं अपनी होशियारी से गांव की सारी औरतों से छाछ खरीदकर माखन बनाकर वापस उनको घी बेचूंगी। खूब सारा पैसा कमाऊंगी। उसने सोचा। सोचते ही गांव से सारा छाछ खरीदा और माखन निकाला और घी बनाकर बेचने लगी। कम पैसों में छाछ खरीदकर ज्यादा पैसों का घी बेचने से उसे बहुत फायदा होने लगा। दिन गुजरते गए और पैसा कमाने की लालच मंगा में बढ़ती गई। जितना भी घुमाओ 10 घड़े माखन से ज्यादा बन ही नहीं रहा। इसे एक मशीन जोड़ दूं तो सारा दिन चला सकती हूँ और बहुत सारा माखन निकालूंगी। उसने ऑनलाइन एक मशीन मंगा ली और मथनी को मशीन से जोड़ दिया और पहले से ज्यादा माखन निकालकर ज्यादा पैसे कमाने लगी। ये क्या, इसमें संतुष्टि नहीं है। भागने के बाद दूध पीता भी है कोई इंसान। मंगा ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, घर उजाला रहते ही सवार लेना चाहिए। कहकर उसने फिर एक बार अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन अचानक से वोल्टेज ज्यादा होने के कारण एक जोर की आवाज आई और मशीन जल गई। उस मशीन के साथ मथनी भी टूट गई। ये देखकर मंगा डर गई। हाय, मेरी मशीन! हाय, अगर वो मैजिक मथनी होती तो कम से कम घर का काम तो आसान हो जाता। अब तो ना मेरी मथनी है ना मेरी मशीन, सब चला गया। मेरी जिंदगी ही खराब है। वह ऐसा कह ही रही थी कि गंगा ने 2 और घड़े छाछ लाकर उसके सामने रखा। सुनो बहू, मैं बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊं ये माखन निकाल देना।
अगर नहीं किया तो घर में जो मिक्सी है ना उसे भी निकाल दूंगी और तुम्हें सिल बट्टे में सब पीसना पड़ेगा, समझी? कहकर वह बाहर चली गई। मुझसे इतनी मेहनत करवा रही हो सासू माँ, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी। मन चलो फिर चलते हैं। इस तरह दोनों मिलकर पेरिस पहुंचते हैं। वहां एफिल टावर के सामने सेल्फी लेकर पूरी मस्ती करके घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। लेकिन मंगा अभी भी उस बाइक के बारे में ही सोच रही थी। वो मन में सोचती है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया तरीके से जहाँ मन करे वहाँ बिना पैसों या टिकट के आराम से जा सकते हैं, वो भी मिनटों में। वो सोच सोचकर खुश हो रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया, ऐसा नहीं चलेगा, इस बार अमेरिका जाना चाहिए। वैसे भी सासू माँ ने बोला है ना कि बाइक में जितने लोग भी चढ़ें, एक और व्यक्ति के लिए हमेशा जगह बच जाती है। तो फिर सब लोगों से पैसे लेकर उन्हें मिनटों में ले जाना चाहिए। हाँ, तेरा आइडिया कितना बढ़िया है। इससे अमेरिका भी देख सकते हैं और खूब पैसे भी कमा सकते हैं। वाह मंगा, क्या दिमाग पाया है तूने। इस तरह वो अपनी तारीफ करके तुरंत जाकर उस अटैची में से उस बाइक को ले लेती है। आस पड़ोस और अपने दोस्तों के पास जाकर अमेरिका टूर के बारे में बताती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोगों से पैसे लेकर उन सबको बाइक पर बिठा देती है। उनमें से उसकी एक सहेली बोलती है, अरे यार, हम लोग तो दोस्त हैं, हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? उसने पूछा। तब मंगा बोलती है, क्या? दोस्त बोलती है, 1 चम्मच शक्कर मांगा था तो मना कर दिया था ना तूने। मैं तुझे डिस्काउंट कैसे दूं? डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, फिक्स्ड प्राइस है। आना है तो आओ, वरना चली जा। अब दोस्त के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने पूरे पैसे दे दिए और बाइक पर चढ़ गई। सब लोग मिलकर अमेरिका के लिए निकल गए। जाते हुए रास्ते में उन्हें बहुत सारे पर्वत, झरने और नदियों को देखते हुए वो लोग एंजॉय कर रहे थे। अचानक एक जंगल में बाइक रुक जाती है। कितना भी स्टार्ट करो लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब बाइक आगे नहीं बढ़ रहा था तो बाइक पर बैठे हुए लोगों के मन में डर लगने लगा था। ऊपर से उस भयंकर जंगल में जानवरों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। सब लोग डर के मारे मंगा को बाइक जल्दी स्टार्ट करने के लिए पूछ रहे थे। मंगा भी गाड़ी को किक करते करते थक गई थी, लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब मंगा की दोस्त उससे कहती है, क्यों री, सच सच बता, मैंने उस दिन तुझे शक्कर नहीं दिया, इसीलिए तू मुझे इस तरह डरा कर बदला ले रही है ना? वो डर के मारे पूछ रही थी। तब मंगा बोली, अरे अपनी आप बकवास बंद कर, पहले ही मैं परेशान हूँ कि इस बाइक को क्या हो गया है। ऐसा बोलकर उस बाइक को ऊपर नीचे देखती है। तभी वहां एक शेर आ जाता है। शेर के गुर्राते ही सभी लोग कांप उठते हैं। शेर को देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मंगा की दोस्त और मंगा तुरंत भागकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। वह शेर पेड़ पर बैठे मंगा को देखकर और जोर जोर से गुर्राने लगती है। तब मंगा और उसकी दोस्त बहुत डर जाते हैं। तब मंगा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये क्या? ये शेर तो मुझे ही घूरे जा रहा है। इधर इतने सारे लोग हैं, तुझे बस मैं ही मिली थी क्या? उसने अपने मन में सोचा। वही उसके साथ बैठी हुई उसकी दोस्त बोलती है, अरे वो मंगा, चाहे तो तुझे कल 2 किलो शक्कर दे दूंगी, मुझे किसी भी तरह घर पहुंचा दे, प्लीज यार, मेरे घर ले जा। वो जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से डाली को भी हिलाने लगी, जिससे वो डाली टूट गई
और दोनों एकदम शेर के सामने जाकर गिर गए। तब मंगा गुस्से से अपने दोस्त से कहती है, अरे पगली कहीं की, तू शक्कर के चक्कर में हम लोगों को शेर के सामने फंसा दिया ना। इस तरह वह अपनी सहेली को डांटती है। शेर जब उन्हें देखता है तो उन्हें खाने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तब वो अपने मन में अपनी सास को याद करती है। सासू माँ! तुरंत उसकी सासू माँ एक ईगल पर चढ़कर वहां पहुंच जाती है। जो ईगल गंगा को लेकर आई थी वो अपनी नुकीले नाखूनों से उस शेर को घायल करके वहां से दूर भगा देती है। इस तरह गंगा मंगा और उसके दोस्तों की जान बचाती है। तो मंगा भागते हुए जाकर अपनी सास को गले लगा लेती है। तब मंगा की दोस्त भी गंगा को गले लगा लेती है। थैंक यू आंटी, कल मैं आपको 2 नहीं 10 किलो शक्कर भिजवा दूंगी, उसने कहा। तब मंगा गंगा से बोलती है, एक बात बताइए सासू माँ, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? तेरे लालच के बारे में मैं नहीं जानती क्या? मुझे लगा था कि तू ऐसा ही कोई गड़बड़ करने वाली है, इसीलिए मैजिकल ग्लोब से तुझ पर नजर रखकर बैठी हुई थी मैं। इस बार मैंने कुछ नहीं किया था सासू माँ, वो बाइक ही अपने आप रुक गई थी। तब गंगा मंगा से बोलती है, तूने सब लोगों से पैसे तो लिए थे, लेकिन इस गाड़ी में पेट्रोल डालना भूल गई, इसीलिए तेरी कंजूसी की वजह से गाड़ी यहाँ रुक गई। इस तरह मंगा को डांटकर सब लोगों के पैसे वापस करके उन सबको अपने अपने